साथियों, थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए भी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपका अपना प्रोग्राम है और बहुत से लोगों ने मुझको मैसेज दिया है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैं आज इसका दूसरा एपिसोड आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि क्या बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें आसानी से प्रोटीन के सोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बिल्ड हमारे जो मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारा शरीर मजबूत बनाने के लिए, हमारा ब्रेन अच्छा से काम करे, उसके लिए प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो किन प्रोडक्ट्स में होते हैं, किन प्रकार के खाद्य पदार्थों में होते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सत्तू, चने का जो बना हुआ होता है, बहुत ही आसानी से उसको खाया पिया जा सकता है। सिंपल पानी में उसको मिला करके भी पी सकते हैं। 100 ग्राम के चने में के सत्तू में कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन होता है और भी उसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, और जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसका डिटेल वहाँ पे बहुत से लोग जो नहीं देख पाए, तो वहाँ देख करके उसको पालना कर सकते हैं, उसको अगर अच्छा लगता है तो। दूसरा मैंने बताया था कि उसके साथ साथ चने के सत्तू के साथ साथ अगर दूध या कोई छाछ, दही, कोई भी चीज़ मिल जाए तो सोने में सुहागा है, क्योंकि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि चने के सत्तू में नहीं होते हैं, लेकिन दूध और दही में जब उसको शामिल कर लेते हैं, चाहे वो तुरंत उसके साथ या बाद में कभी दिन में, तो वो आपको बहुत ही पूरा प्रोटीन दे देते हैं। इसी प्रकार से नॉन वेज में मैंने बताया था कि अंडा बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और उसमें हर एक अंडे में कम से कम 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होते हैं और भी बहुत से मिनरल्स, विटामिन होते हैं और सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए बहुत यूज़फुल है और उसको जो लोग आसानी से उबाल करके खा सकते हैं। इसके अलावा अब रोज़मर्रा के केवल अंडा और इसके काम तो चलने वाला नहीं है, तो इसलिए आदमी का पेट भी फुल रहे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने फिर से रिसर्च किया और लोगों से जो बात किया, और मैंने अपने जीवन में भी पालना की हुई है, इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग का जो अपना ब्रेकफास्ट टाइम होता है, उस समय क्या खाएं। उस समय एक तो काला चना, और दूसरा जो है सोयाबीन, और तीसरा मूंगफली। ये तीन चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ही यूज़फुल होती हैं और इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। तो आप इन चीज़ों को जो है, और इसके अलावा एक चौथी और भी होती है बड़ी, मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल। तो उसको भी, इन चारों चीज़ों को रात में भिगोना ज़रूरी है। भीग जाएगा और साफ़ करके ठीक से उसको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि पता नहीं क्या क्या उसमें लगा हो केमिकल, तो ठीक से साफ़ करना 2-3 बार। उसके बाद उसको भिगो देना, और भिगो करके एक मुट्ठी चना हो, थोड़ा सा उसमें सोयाबीन हो, थोड़ा सा उसमें आपका मूंग की दाल हो, थोड़ा सा वो आपका मूंगफली हो, तो मूंगफली के जो कच्ची मूंगफली होती है उसके दाने, तो उसमें आप थोड़ा सा भिगो करके रख सकते हैं। किसी को अलग अलग खाना है चीज़ें, तो अलग अलग भी खा सकता है। तो इन सब चीज़ों को जब भिगो के सुबह ठीक से धोइए, धो करके उसको अगर टेस्टी बना के खाना है, तो उसमें एक तरीका है कि उसको जो है उसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, और काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं। सफ़ेद नमक डालना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, नुकसानदेह होता है ज़्यादा खाना, तो इसलिए उस समय मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ उसमें आप जो है कुछ टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हैं, तो वो एक अच्छा चाट टाइप का टेस्टी भी बना सकते हैं, जैसे बच्चों को टेस्ट देने के लिए, या और भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, तो उन लोगों को जो उनको टेस्ट के लिए के कारण से करते हैं, तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा। तो इसको जो है सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में लीजिए। और इसके बाद जो है, बहुत से लोग उसको पचा नहीं सकते हैं अगर, तो उसमें सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि उसको उबाल करके भी इन सब चीज़ों को आप बना सकते हैं। ज़्यादा देर, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा तलना, वो सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल उबाल करना, उबल जाए तो थोड़ा मुलायम हो जाएगा, तो पचने में बुजुर्गों के लिए स्पेशली वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इसलिए इस प्रकार से इसका ब्रेकफास्ट अगर आप करेंगे, और उसके बाद जो जैसा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये तो मैंने मिनिमम चीज़ें बताई हैं कि ये आपको रॉ मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी, क्योंकि मैं उनके प्रति हूँ कि भाई सब लोग, जो लोग देश में मेहनत कर रहे हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और साथ में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट करना मुश्किल है। तो इसलिए ये एक अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है सभी के लिए, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग, ऑफिस जाने वाले हों, स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, मेहनत कश जो लोग भी हैं, उन लोगों के लिए
ये प्रोटीन का एक आसान तरीका और सस्ता तरीका, रोजमर्रा की जिंदगी में अडॉप्ट करने वाला तरीका, अपने हाथ में जो चीजें हैं वो वाला तरीका। तो इसके बाद तो ब्रेकफास्ट हो गया। इसके अलावा दिन में रोटी खाना भी जरूरी है। तो रोटी कैसे खाएं? रोटी के लिए जो है, एक तो गेहूं की रोटी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गेहूं की रोटी में अगर आपको पसंद है तो ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा चना मिला दीजिए। इससे अगर 100 ग्राम अगर मान लिया गेहूं है तो 50 ग्राम से 25 ग्राम जो है चना मिला दीजिए, 25 से 50 ग्राम। इसी प्रकार से उसमें आप थोड़ा सोयाबीन 20-25 ग्राम मिला दीजिए। इस प्रकार से उन चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, तो ये आपकी बहुत अच्छी रोटी, पौष्टिक रोटी बन जाएगी। और इसके साथ जो है आप मट्ठा या लस्सी या दही इसका उपयोग करें। तो ये बहुत ही कंप्लीट प्रोटीन और मिनरल्स और बहुत ही शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। बस करना इसके लिए होगा कि हमको खुद अपना जाकर के चक्की पे इस प्रकार का आटा पिसवाना होगा। अलग अलग पिसवा सकते हैं और फिर उनको सबको अपने हिसाब से मिला भी सकते हैं। तो ये एक तरीका है। जैसे कि जौ भी बहुत अच्छा होता है, अकेले में जौ भी खा सकते हैं, मतलब कि उसमें बहुत सी चीज़ें ना भी मिलाएं। जौ बहुत अच्छा होता है, लेकिन गेहूं के साथ चीज़ें मिलाना जरूरी है। बाकी जौ ऐसे खा लीजिए, आप ज्वार खा लीजिए ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें जो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मैं समझता हूँ कि कम पैसे के बजट में कैसे जो है अच्छा प्रोटीन और अच्छा न्यूट्रिशन सब चीज़ें हम लोगों के, हमारे देश के सभी देशवासियों को मिल सके, उसके लिए मैंने सोच के ये चीज़ें बताया है। वरना बताने के लिए तो बहुत सी चीज़ें भी हैं जो कि थोड़ी और महंगी पड़ेंगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं वही बताऊंगा जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, जो कि हमारे सारे देशवासी अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो आप इसको फॉलो कीजिए और हमारे इस चीज़ को जो है, अगर आपको अच्छा लगता है, अपना करके देखिए, तो इस मैसेज को, सूचना को और लोगों में भेजिए, जिससे कि वो लोग भी इसको फ़ायदा उठा सकें। और आने वाले समय में मैं और भी ऐसे एपिसोड्स और भी विषयों पे, हेल्थ से संबंधित चीज़ों को आपको बना के देता रहूँगा, क्योंकि जो मैंने सीखा है, जो मैंने पालना की है और जो उसमें बेस्ट है, वो क्रीम मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से, डॉक्टर से जो बातें होती रहती हैं उनके एक्सपीरियंस से, जो किताबें, अखबार, सब चीज़ें पढ़ करके उनके एक्सपीरियंसेस से ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारा हर देशवासी जो है, हमारा हर दोस्त जो है वो मजबूत रहे, उसका परिवार, बच्चे मजबूत रहें और वो लोग आगे बढ़ें। तो वो तभी संभव है जब अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। तो ये जागरूकता जो है सब में लानी और इसकी पालना करनी बहुत जरूरी है। कृपया इसको जरूर आगे फैलाइए। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।